अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें और जो भी मेहमान आने वाले हैं वो सब यहीं आएंगे। गालिबन सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, तो कुछ देर के बाद वो यहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है थोड़ी सी देर के लिए आपको और बैठना है, फिर इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज होगी और ज़ोहर की नमाज के बाद फिर दूसरी जो नशिस्त है वो होगी और उसमें इंशाअल्लाह फिर सैयद साहब क़िबला और जो भी मेहमान हजरात हैं उनके बयान होंगे। जो लोग वहाँ भीड़ लगा के खड़े हैं वो इधर आ जाएंगे, जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं इधर आ जाइए। आप बोलिए बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए 12:10 हो चुके हैं और 12:30 पर अजान है, तो इसलिए 12:28 पर तकरीर खत्म भी होना चाहिए। अब आज के इस प्रोग्राम के लिए सैयद साहब क़िबला ने मुझे जो उन्वान दिया था वो उन्वान जो है बहुत वसी है। उस उन्वान में तकरीबन सिलसिला-ए बुखारिया की 1000 साल की तारीख थी, जो बुखारा से शुरू होकर किस तरीके से ये सिलसिला अफगानिस्तान पहुंचा, अफगानिस्तान से फिर ओश शरीफ पहुंचा, ओश शरीफ से फिर किस तरीके से हमारे इस सिलसिले के बुजुर्ग मिंडारा शरीफ तक पहुंचे, वो एक लंबी तारीख थी जिसमें हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश अलैहिर्रहमा की 95 साला जिंदगी, उनके बाद उनके बेटे हजरत सैयद अहमद कबीर अलैहिर्रहमा की जिंदगी, फिर उसके बाद हजरत सैयदना जलालुद्दीन जहानिया ने जहां गश्त अलैहिर्रहमा की एक तवील जिंदगी, और उसके बाद हजरत शेख अब्दुल करीम अलैहिर्रहमा तक मुझे आना था। अब चूंकि 15 से 20 मिनट में मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलूं क्या छोड़ूं। अब मैंने ये इरादा किया पूरा का पूरा ही छोड़ देता हूं और फिर जब टाइम रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपके सामने ये जो 1000 साल जिंदगी इस सिलसिला बुखारी की है कि इसमें किस तरीके से बुजुर्ग गुजरे और किस तरीके से उन्होंने खिदमत अंजाम दी, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर किसी मौके के लिए इसको रखता हूं। इस मौके पर चूंकि उर्स मखदूमी और मखदूमी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दारुल मखदूमिया का जश्न दस्तारबंदी भी है, और सैयद साहब क़िबला ने बताया 5-6 बच्चे मुकम्मल कुरान हिफ्ज करके यहाँ से फारिग हो रहे हैं, उनको जो है दस्तारे हिफ्ज से नवाजा जाएगा। बस कुरान के हवाले से इस 15 मिनट में कुछ आप मेरी बात समाप्त कर लें। उससे पहले बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें ये खानका भी है और खानका में समझ लीजिए अल्लाह के जिक्र की तरबियत भी की जाती है, अल्लाह के जिक्र की तलकीन भी की जाती है कि आपको जो है अल्लाह का जिक्र भी करना है, और जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो फिर क्या होगा,
कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। बताओ इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि मौला याद करे? मौला किस तरीके से याद करेगा? आप दुनिया में याद करेंगे, मौला क़यामत में याद करेगा। आप अच्छे हाल में याद करेंगे, अगर आप पर कोई संकट आएगा, कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, अल्लाह के जिक्र की वजह से वो मुसीबत काफूर होती हुई नजर आएगी। बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले मैं आपसे ये पूछ लूं, मैं जो बोल रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं माइक की घनघनाहट की वजह से, माइक के इकोसिस्टम की वजह से मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं जो बोल रहा हूं वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे अल्फाज क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो हाथ उठाकर बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जश्न दस्तार बंदी है। आज आपको मालूम है यहाँ हाफिजों के सर पर ताज रखा जाएगा। दारुल मखदूमिया के असातिज़ा ने जिन बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज़ कराया उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जश्न दस्तार बंदी में हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर ताज रखा जाएगा। हम अपने एतबार से ताज रखेंगे, उनके सर पर दस्तार बांधेंगे, उनके गलों में हार भी डालेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये इस्तक़बाल दारुल मखदूमिया में हो रहा है। इसी तरीके से एक इस्तक़बाल मैदान महशर में होगा। वो मैदान महशर में जो इस्तक़बाल होगा, किस तरीके से इस्तक़बाल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज के माँ बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा होगी, सूरज से भी ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगाइए, हाफिज के माँ बाप के सर पर जब इतना रोशन ताज रखा जा रहा है तो बताओ हाफिज के सर पर कितना रोशन ताज रखा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, ये ताज क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उन्हें कुरान से निस्बत हो गई है। कुरान को उन्होंने अपने सीने में जगह दे दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुरान से जिसको भी निस्बत होती है उसका मकाम ऊंचा हो जाता है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। किस तरीके से बुलंद होता है? अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुरान को जो लेकर आए वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्रील का मकाम सबसे आला व अरफा। ये कुरान शबे कद्र में नासिल हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, शबे कद्र तमाम रातों से अफजल। ये कुरान माह रमज़ानुल मुबारक में नासिल हुआ। माह रमज़ान तमाम महीनों में अफजल। और ये कुरान उम्मत मोहम्मदिया के लिए आया। समझ लीजिए, उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों में अफजल। और ये कुरान रसूल करीम पे नासिल हुआ। तमाम रसूलों में हमारे रसूल आला। इसीलिए तो बरेली वाले आला हजरत ने कहा सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सतों को रसा मुस्तातीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बहुत
इशारतन किनायतन में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है उस जगह की शान क्या, उस जगह का मकाम क्या, उस जगह का मर्तबा क्या। भाई ये हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा था रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सखलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। इस हदीस का जो लुब्बे लुबाब है वो समात करिए। आका ने फरमाया जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है, दरसे कुरान दिया जाता है, फरिश्ते उस जगह पर आते हैं और लोगों को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं, उनके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें करते हैं और उनका जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमाता है। कौन का जिक्र? जो कुरान की तिलावत करें और जो कुरान का दर्स दें, कुरान को सीखें और सिखाएं। वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, नूरानी परों से फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं। इस हदीस से क्या पता चला? अगर आपका किसी रोज रहमतो अनवार की बारिश में नहाने का दिल करे, दारुल मखदूमिया में आ जाइएगा। सुबह से लेकर शाम तक रात भर समझ लीजिए यहां किसी ना किसी घड़ी कुरान की तिलावत हो ही रही है। आप निहायत-ए दारुल मखदूमिया में आएंगे, जब जाएंगे तो रहमत व अनवार की बारिश से नहा कर जाएंगे। क्या कहने हैं? ये कुरान की तिलावत की शान। और आपको बताऊं, सियर आलामुन नुबला में है, इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, आप देखो, देख रहे हो ना, सैयद साहब को लोग देखने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह की जियारत ख्वाब में कैसे होती है। बताओ, अल्लाह को नहीं देखना चाहते हो? देखना चाहते हो अल्लाह को? इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, रायतु नूर अल्लाह की ताला फी हुल्मी 99 मर्रा, मैंने ख्वाब में अल्लाह के नूर को 99 मर्तबा देखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। कौन सी दुनिया में खोई हुए हैं? सुभान अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर के ये माइक आपको दे दूं और मैं बगैर माइक के ही तकरीर करूं, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी धीमी निकल रही है। आपको तो तड़प कर कहना चाहिए सुभान अल्लाह। शायद आपने बात का वजन महसूस नहीं किया। अल्लाह को ख्वाब में देखना, भाई आप नमाज पढ़ रहे हो, कभी दिल में नहीं आया अल्लाह मैं तुझे देखूं? अरे छोरा, अहमद इब्ने हंबल को अपना जलवा ख्वाब में दिखा सकता है, बताओ वो हमें नहीं दिखा सकता?
कोई बंदा तुझसे करीब होना चाहे उसका तरीका क्या है? क्या तरीका? अल्लाह ने फरमाया, अहमद जो जितना कुरान की तिलावत करेगा वो उतना ही मेरे करीब हो जाएगा। बताओ, अल्लाह के करीब नहीं होना चाहते हो? कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के करीब हो जाओगे, मौला के करीब हो जाओगे। और ये जो खानकाह है ये इसीलिए है ताकि आपका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक सवाल करके हम पर एहसान किया और कहा, मौला तेरा कुर्ब किसे मिलेगा? जो कुरान समझकर पढ़ेगा उसे, या जो बगैर समझे पढ़ेगा उसे भी? अल्लाह ने फरमाया, जो समझकर पढ़ेगा उसे भी और जो बगैर समझे पढ़ेगा उसे भी मिलेगा। तो पहला पैगाम ये है कि कुरान को पढ़ो, कुरान से जुड़ो। अब रह गए मेरे पास 6 मिनट, गौर से सुनिए। इसमें बुखारी शरीफ की हदीस है। ये है तालिये कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला और हाफिज कुरान की शान। इस मजमे में मैं किसी का नाम ले लूं, क्या बात? मैं कहूं सैयद, मैं कहूं हमारे आरिफ अजहरी साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अपना नाम सुन के इनको खुशी हो जाएगी। खुशी होगी नहीं होगी? अरे हो जाएगी। अरे इतने लोगों के सामने मेरी तारीफ कर दी, मेरा नाम ले दिया। इंसान की फितरत है, खुशी होती है अपना नाम सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर। मैं डायरेक्ट अगली बात कहता हूं, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती अगर अल्लाह किसी का नाम ले दे। वाह 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 वाह! कितने धीमे बोल रहे हो आप। लग रहा है मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। अल्लाह किसी का, ये छोटी बात। वाह वाह वाह! बताओ, अल्लाह अगर किसी का नाम ले, ये छोटी बात है? बताओ, छोटी बात है? अगर बड़ी बात है तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह किसी का नाम ले, उबई इब्न काब हाफिज कुरान थे, आका ने फरमाया, इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान। उबई, आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, उबई आज मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं, मुझे ये हुक्म दिया है, सूरह बय्यना पढ़कर तुम्हें सुनाऊं। उबई इब्न काब ने कहा, या रसूल अल्लाह, सब तो आपको कुरान सुनाते हैं, सरकार हम आपके शागिर्द हैं, आपके पास हिफ्ज कर रहे हैं, सब आपको सुनाते, आप मुझे कुरान सुनाएंगे? आका ने फरमाया, उबई ऐसे नहीं करा, अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे, अल्लाह ने कहा है। उबई इब्न काब ने डरते हुए अगला सवाल कर लिया, अहुवा सम्मानी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे नाम लेकर मुझसे मेरा नाम लेकर कहा है कि उबई इब्न काब को कुरान सुनाओ। आका ने फरमाया, नाम हुवा सम्माक, ओ भाई ऐसे नहीं कह रहा, रब ने तेरा नाम लेकर मुझसे कहा है कि उबई इब्न काब को कुरान सुनाओ। नारा नहीं लगा सकता मजमे में से कोई? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। क्यों नहीं आवाज निकल रही है आपकी? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने जैसे ही कहा, फबका चशा, वाह वाह! उबई इब्न काब की तो चीख निकल गई। अल्लाह ने मेरा नाम लिया, मौला ने मेरा, रोते रोते घर पहुंच गए। सोचा घर वालों ने कोई पंगा हो गया है, कुछ नहीं बोला, रोते रहे रोते रहे। घर वालों ने कहा, क्या बात है, हम आपके साथ हैं, क्यों रो रहे हो? कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? हम आपके साथ हैं। फरमाया, ये जो आंसू निकल रहे हैं ये टेंशन के नहीं, ये तो खुशी के आंसू निकल रहे हैं। क्या बात! कहा, क्या आज तक नहीं देखा कभी ऐसा? कहा, आज तक कभी ऐसी खुशी भी नहीं मिली। कहा, क्या? कहा कि आज तक मेरा नाम मेरे अहबाब ने लिया और आज मेरा नाम मेरे रब ने लिया। हाय हाय हाय! हम वो थे, ना मैं उठना आता था, ना बैठना आता था, ना खाना आता था। तहसीब किसे कहते हैं, सिविलाइजेशन किसका नाम है, पहचानते नहीं थे। अरे रसूलुल्लाह के कदमों से क्या जुड़े, समी तो समी, आसमानों पे चर्चे होने लगे। हाय हाय हाय!
तो कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह नाम लेता। आखिरी बात सुनकर, टाइम भी नहीं है, अल-इसाबा की ये बात है, बड़ी प्यारी बात है, आप सुन लोगे दिल मचल जाएगा, मचल जाएगा। पहले से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिंदा गौर से सुने, इसलिए मुझे इतनी मेहनत भी करना पड़ रही है। बताओ, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा शुक्र है तूने हुजूर की उम्मत में हमें पैदा किया। करते हैं नहीं करते? जोर से बोलो, करते हैं ना? अब बताओ, अगर रसूलुल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहे मौला तेरा शुक्र है तूने इस आदमी को मेरी उम्मत में पैदा कर दिया। कितना धीमे बोल रहे हो? इस जुमले की गहराई देखो। रसूलुल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने इस आदमी को मेरी उम्मत में पैदा कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। वो हाफिज कुरान की शांति, ये कारी कुरान को देखें। अल-इसाबा की रिवायत, हजरत आयशा सिद्दीका सरकार की बारगाह में आई, कुछ लेट हो गई। आका ने फरमाया, आयशा क्या बात है, आप लेट हो गई? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैं आ रही थी तो एक कारी कुरान बड़ी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं सुनती रह गई। हुजूर ने फरमाया मुझे लेके चलो। हुजूर जब पहुंचे और हुजूर ने जब उस कारी की तिलावत को सुना, आका ने कहा मौला तेरा शुक्र है तूने ऐसे कारी मेरी उम्मत में पैदा किए हैं। बताओ कितनी बड़ी बात। मौला तेरा शुक्र है तूने ऐसे उम्मती मेरी उम्मत में पैदा किए। ये कुरान की तिलावत करने वाले कौन सहाबी थे? ये हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो कुरान को पढ़ें तो रहमतें नाजिल हों, कुरान को हिफ्ज कर लें अल्लाह नाम ले, कुरान को क़िरात से पढ़ लें तो रसूलुल्लाह शुक्र अदा करें। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल वक्त जो है 1 मिनट वैसे भी ज्यादा हो गया। बहरहाल मेरा जो पैगाम था और इस खानका का ये पैगाम 2 लफ्जों में यही है, आप कुरान से जुड़ जाएं। आप कुरान से पढ़िए, कुरान को पढ़िए, आपका दिल रोशन होगा, आपकी आंखें भी रोशन होंगी, आपकी फिक्र भी रोशन होगी। मौला हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजान शुरू हो रही है, उससे पहले सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।